Alright, so this is your expected 2014 का paper. The overview, what can things change? This is not my भविष्यवाणी. This is based on the last 2 साल का paper. ठीक है. I've done last 5 years का. I've given CET for last 6 years now. अपने टाइम से लेकर 2012 तक का. And this is the analysis of the last 6 years. What you can expect in 2014. ठीक है. I'll discuss the paper pattern as well. जो आपके पास मैंने आपको दिया वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं. Let's start with this thing. The first thing I'm expecting in verbal reasoning will be different. It's not difficult, it will be different. 2012 में अगर आपने पेपर सॉल्व किया हो तो फिर लगा था कि कुछ अलग था एकदम. Look at question number 70, 71, 72. आपने इस टाइप के क्वेश्चन कभी देखे नहीं होंगे 2012 में. ठीक है. These 71 to 74, these were the first type of question which have been introduced in 2012 only. इसमें सिर्फ 71 एक था which of the following will strengthen the argument. वो आपने पहले कभी देखा था. Otherwise 72, 73, 74 were totally new. Because we have never sold on one basis, on one set. ठीक है. Therefore use the word different, not difficult. Because you will be surprised to know. और हर बार क्या आता है कि जो चीज़ ये 2012 में इतनी बार आया क्वेश्चन, 2011 में एक क्वेश्चन ऐसा आया था टेढ़ा था, तो मतलब 12 में वो वैसे 6 आ गए. राइट. सो जो भी 2012 में कुछ भी आया होगा वो आपको करना. तो अगले 2 दिन आपके पास हैं. यूज़ नेक्स्ट 2 days टू कम्प्लीट दिस पेपर. कुछ मत करो, सिर्फ ये करो. इसके बाद इसका सॉल्यूशन इज आल्सो देयर. तो वी कैन कंप्लीट द पेपर इन नेक्स्ट 2 days. ठीक है. 2012-11 को बैठ कर रट्टा मार लो. एग्जैक्टली 50% पेपर उसमें से ना आया तो मेरे को आगे बोलना. ठीक है. दैट्स अ प्रॉमिस यू. 50% पेपर विल बी बेस्ड ऑन लास्ट 5 years का पेपर. ठीक है. हाँ तो 2 अभी होमवर्क दिया ना. इमीडिएट होमवर्क इज 11-12. अगले हफ्ते क्या करोगे? बाकी कर रहे हैं ना पूरे 5 साल पूरे पेपर. यू आर गोइंग टू कंप्लीट 2012 से लेकर 2006 तक का पेपर. मॉक नहीं देना, मत दो. ये दो मॉक. यार एक्चुअल पेपर से अच्छा मॉक क्या मिलेगा तुमको? व्हाट कैन बी अ बेटर मॉक देन द एक्चुअल पेपर इटसेल्फ. चलेगा. सो दैट्स द फर्स्ट टॉपिक है. वर्बल रीजनिंग थोड़ा अलग आएगा. इनफैक्ट योर वर्बल रीजनिंग में जो तुम्हारे पहले आते थे सारे टॉपिक, कोर्सेज ऑफ एक्शन, सारा आना बंद हो गया. वो सब लास्ट 11-12 में नहीं आया, 11 में आया था. फाइन. स्पेशली योर स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, वो सब आने कम हो गए. फाइन. What is now important are only 3 topics. One is causes of action, one is cause and effect, and तीसरा ISAC, inference, statement, assumption and conclusion together as one, which is your number 71 to 74 type. एक ही स्टेटमेंट के ऊपर तुम्हारी assumption कौन सी है, inference कौन सी है, वो सब बताओ. तो ये 3 टॉपिक तुम्हारे मेन है. ठीक है. जो तुम्हारा 12-11 में आया. सेकेंड टॉपिक विच बी डिफरेंट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग जो ट्रेडिशनली आता था वो सब आना बंद हो गया. ठीक है. ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग में अगेन दे आर चेंजिंग द पैटर्न. देयर नो सेट पैटर्न टू बी फॉलोड. अगर आपने हमारे मॉक भी देखेंगे, नन ऑफ द मॉक हैव अ सेम पैटर्न. तुम एक पैटर्न नहीं कर सकते कि ये उसी टाइप का पेपर हर बार आ रहा है. बिकॉज वी आर चेंजिंग द पैटर्न एवरी टाइम. बिकॉज सीईटी इज हैपनिंग लाइक दैट. 2011-12 में लॉजिक सेक्शन टोटली चेंज. कभी कोर्सेज, कभी तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया. 2012 में कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, लेकिन सिंबल्स आया था. आज लोग तो ये नहीं पता कि सिंबल और कोडिंग में फ़र्क क्या है. हाँ 2 चैप्टर है पता बुक में, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये नहीं पता पब्लिक को. ठीक है. तो ये आपका आज का होमवर्क है. ये 2 दिन में ये 2012 का पूरा पेपर खत्म करो. ठीक है. तो सेकंड पार्ट द लॉ. फाइन. नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अ चेंज इज, एक ना एक चीज़ बढ़ेगा इस बार. आरसी या पजल्स या क्वांट. यू कैन एक्सपेक्ट 1 टॉपिक टू कम फॉर 30-32 मार्क्स. आई एम नॉट थिंक आएगा, आ सकता, बिकॉज 2011 में आरसी 32 मार्क का था. ठीक है. अगर उनको सीईटी को ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कर दिया, सॉरी, सीईटी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है कि अगले साल बाकी सब बंद हो जाए, कैट बंद हो जाए, सिर्फ सीईटी छा जाए, तो उनको क्वांट इंक्रीज करना पड़ेगा. बिकॉज सीईटी द ओनली एग्जाम इन इंडिया जिसमें क्वांट सबसे कम है. फाइन. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 25 to 30 क्वेश्चन क्वांट. कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले 20 आते थे, अभी 30 आते हैं, क्या फ़र्क पड़ा. लेकिन एक चीज़ पक्का है कि अगर वहाँ जाके 30 क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी फटने वाली है. बिकॉज वो सोचा नहीं था कभी कि चेंज आएगा. इसके लिए मैं तुम्हें अभी से वार्निंग दे रहा हूँ कि ये चेंज आ सकती है. एक चेंज आएगी. 2011 में भी आई थी, 12 में भी एक टॉपिक नहीं आ गया था, 13 में भी, 14 में भी आएगा. फाइन. अगेन नाउ आई डोंट सी टुडे आई एम ट्राइंग टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट. 99% दे शुड नॉट चेंज द पैटर्न. बिकॉज पहली बार तुम ऑनलाइन जा रहे हो, नया एग्जाम स्टार्ट किया, तो यू हैव टू स्टार्ट ईजी लेवल. फीमेल जब स्टार्ट हुआ था, पहला एग्ज़ाम बहुत ईजी था, सब खुश थे, क्या एग्ज़ाम है यार, बहुत बड़े एग्ज़ाम है. तो हो सकता है खुश करने के लिए शायद वो ईजी डाल दें.
बट लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, नेवर नो पेपर में क्या आएगा। ईजी आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे क्या होगा। जो भी होगा आपको शाम को पता लग जाएगा। शाम को क्या 2:30 3 o'clock तक पता चल जाएगा, ठीक है। सीमेट का एग्ज़ाम 12 साढ़े 12 ख़त्म हुआ था। 12:45 12:50 पे मैंने साइट पे डाल दिया था पूरा एनालिसिस अपना CET का, सीमेट का इस बार का। तो CET का भी मैं विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर आई पोस्ट, ठीक है, आफ्टर माई CET एंड प्रोवाइडेड कि मैं पकड़ा ना गया वहाँ पे, ठीक है। और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी फाइंडिंग इट अनदर चेंज विच विल हैपन। 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ, 12 में 10 में स्टार्ट हो गया था। अगर तुम 2006 से लेकर 10 तक का देखो, हर क्वेश्चन 5 मार्क का था, लेकिन 12 में कोई 5 का, कोई 4 का, कोई 2 का, कोई 8 का। सो दैट पैटर्न माइट कंटिन्यू कि यहाँ तो 2 मार्क आएगा, यहाँ उसी क्वेश्चन पे 4। फॉर एग्जाम्पल 71 to 74 देर ओनली 4 क्वेश्चन, देन 76 to 80 अगेन 5 क्वेश्चन एक जैसे आ गए, फिर 81 82 83 3 क्वेश्चन एक जैसे आ गए। सो द पैटर्न हैव चेंज, नो सेट 5 क्वेश्चन, 3 2 5 1 3 2 5 1। सो दैट इज़ वन चेंज विच इज़ हैपनिंग, चलेगा। सो डोंट गो द माइंड सेट कि RC तो 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें 6 भी हो सकते हैं। तो इसमें भी पब्लिक शौक थी, अरे यार 6 क्वेश्चन कैसे आ गए, अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, तुम सॉल्व करना, ठीक है। और इट्स अ क्वांट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेंज दिस ईयर मोस्ट ऑफली कि 15 मार्क से बढ़ के शायद 25 मार्क आ जाए, शायद। वॉल पे जाके इसने डाला ना कि सर ने बोल दिया 25 मार्क आएगा, तो मैं बहुत गाली देने वाला हूँ, ठीक है। डोंट मिस कोट द वर्ड्स, फाइन। दैट इज द ओनली थिंग विच इज़ अंडर डेवलप्ड, जिसका बढ़ना बनता भी है, बिकॉज 50 मार्क का पेपर है यार टोटल, ठीक है। 25% ऑफ द पेपर इज DI एंड मैथ्स विच इज़ ऑल राइट। डे एंड क्वांट जोड़ के दोनों 50 मार्क्स है, 25% विच इज़ नॉर्मल। बट अगर तुम सीमेट को देखो, सीमेट में DI का 3 क्वेश्चन आएगा, 22 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा। कैट को देखो 30 में से 20 मैथ्स 10 DI। सो DI इज ऑलवेज लेस देन मैथ्स। तो अगर इस बार चेंज करना हुआ तो वो 25 कर देंगे, या 30 मैथ्स एंड 20 DI कर देंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट चेंज, ठीक है। पिछले 5 साल से मैथ्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन टफ आते हैं। तो जो हम बात करते हैं मैथ्स के लिए क्या करना है, इफ़ यू हैव डन सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ मैथ्स यू आर मोर देन सफिशिएंट। 2012 का देख लो, 11 का देख लो, 10 का देख लो, हर साल आउट ऑफ 20-25 मार्क का जो मैथ्स आता रहा है, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे आर डर्टी क्वेश्चन, बाकी सारा कुछ ईजी होता है, फाइन। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन है जो तुम्हारा, जिसके लिए तुम मैथ्स पढ़ रहे हो। अदरवाइज अगर आपने कैट दिया तो उन्हें मैथ्स ऑलरेडी आपका हो चुके, ठीक है। यू जस्ट नीड टू डू द फॉर्मूलाज। हर चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन कर लो, 30-30 क्वेश्चन कर लो, ताकि तुम्हारा एक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बॉड मास। बॉड मास सिर्फ 2012 में नहीं आया, इसकी जगह बॉड मास आएगा, नहीं तो डेटा कंपैरिजन आएगा। 2012 में डेटा कंपैरिजन था। अगर इफ़ यू कैन हेल्प मी फाइंड आउट विच पेज वाज दैट, विच क्वेश्चन वाज दैट, 62, हाँ 63, 64, 65। अगर मैं 65 नंबर क्वेश्चन देखूँ, 7/17 टू द पावर 3 बड़ा है ए के 7/17 टू द पावर 1/3 बड़ा है। ये है मैथ्स का लेवल CET का। वेनेवर इट्स अ फ्रैक्शन, उसका छोटा पावर ऑलवेज ही बिगर देन द बड़ा पावर, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है। यार 2012 का जो पेपर है दैट्स हिस्टोरिकली द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। यार अगर तो पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ भी नीचे आएगा, तो वैसे ही हुआ। पूरा पेपर सिर्फ 15 मार्क का टफ था, तो कट ऑफ गॉन डाउन बाय 15 मार्क्स। तो 2014 में इससे भी अगर गंदा पेपर आ गया, नो प्रॉब्लम, 10 मार्क और नीचे ही कट ऑफ, टेंशन क्यों लेने का, फाइन। सो लेकिन हिस्टोरिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ, अगर पेपर ईजी आया आपका तो कट ऑफ 145 to 150 जाएगा बिंदास, ठीक है। अगर पेपर टफ आया तो 135 to 140 के बीच में कट ऑफ रहेगा। दैट्स लास्ट 5 ईयर का रूल। जब पेपर टफ आया कट ऑफ 150। ऑनलाइन पेपर बेस्ड था तो कट ऑफ वॉज 150। अभी ऑनलाइन तो मैंने 5 मार्क कम कर दिया कि तुम्हें ऑब्वियसली इंटरफेस का प्रॉब्लम आएगा, तो 5 मार्क कम कर लो, 145 कट ऑफ, ठीक है। पब्लिक बोलती है अरे इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जाएगा यार, तो हो ही नहीं सकता यार। 55,000 लोग जो CET दे रहे हैं, इनमें से 50 लोग होंगे बेवकूफ़ लोग जिनका 150 पार होगा, हो गए, दैट्स द कट ऑफ, दैट्स द कट ऑफ JBIMS लास्ट 5 साल का कट ऑफ। 55,000 में से तुम 1000 छोड़ दो, 1,000th ऑफ द पर्सन विल गो टू JB। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है JB की,
कि कंपटीशन बहुत गंदा है। ठीक है, आज भी 2 बच्चे हैं, समय को CET 15 देना है बस। कैट बहुत टफ है, सिर्फ CET 15 देना है। तो आज एक बार आगे देख के जाए लोगों को तो पता लगेगा ये CET भी इतना ईजी नहीं है यार। ठीक है, एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन। तो आएगा ना, एनीवे कोई तो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री आएगा 5 मार्क का एंड बट ईजी होगा। ज्योमेट्री का इतना सिंपल क्वेश्चन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। आई थिंक 2011 का क्वेश्चन था। एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना था, पाई आर स्क्वायर, जिसको याद नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्री इजी फॉर यू। 5 मार्क का ज्योमेट्री 2012 में था। 11 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, पहले नहीं आता था कभी। 2000 कभी ज्योमेट्री नहीं आया, लेकिन 11 में सीधा 2 क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियसली मतलब 12 में ज़्यादा आएगा। फाइन, पहली बार वो लोग अपनी शक्ल दिखाता, अगली बार आके 5 मार्क का आता। तो 2012 में जिस टॉपिक ने नई नई शक्ल दिखाई, वो समझो शायद 5 मार्क का सीधा आएगा। सो यू टू देखा था। PNC प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर नहीं था, 12 में नहीं था, बट अदरवाइज एवरी ईयर 5 मार्क का आता है PNC। आई एम सॉरी, 12 में था। मेरे ख्याल से एक साल नहीं आया बीच में, बाकी हमेशा आता है। इनमें से प्रोबेबिलिटी विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन PNC एवरी ईयर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पक्का करके आना, उसके बाद PNC नंबर 2। ठीक है, DI का 4 आएगा सेट, 3 या 4 सेट आएगा। 4 सेट विद 5-5, 6-6 क्वेश्चन। ठीक है, सारे सेट ईजी होगा। एक सेट गंदा होगा जहाँ पे वो एक्सपेंसिव माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसिव डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट 200, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो भी यार फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा सॉल्व। दैट्स द ओनली सेट जो थोड़ा टफ होगा। वो भी आज अपन देखते हैं, करेंगे एक सेट, अगर टाइम मिला तो वो भी करेंगे। बस एक सेट गंदा होगा, बाकी 3 सेट आर ईजी। एक पाई चार्ट आएगा, जो पाई चार्ट सॉल्व नहीं कर पाएगा वो आना क्लास में, आना खिड़की से कूद जाना। ठीक है, इतना ईजी सेट होगा वो, प्लीज़ डोंट मिस ऑल दिस थिंग। DI इज ईजी, DI इज ऑलवेज स्कोरिंग। एक सेट गंदा आएगा बस। मैथ्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन गंदे आएंगे, बाकी सब ईजी है। आई एम गिविंग यू दैट फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, जो स्केर्ड ऑफ मैथ्स, कि मैथ्स का टेंशन मत दो, सिर्फ 3 क्वेश्चन का टेंशन है, बाकी तो करो। सर मैथ्स बहुत टफ आता है, सी में बहुत गंदा आने वाला है। अरे बाकी 17 तो कर यार, तू 3 छोड़ दे चलेगा, उसके चक्कर में मैथ्स ही छोड़ दो। ठीक है, तो प्लीज़ वो मत करो आप। 1 सेट टफ, 3 सेट ईजी फॉर DI पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स अ टिपिकल ट्रेंड विच इज हैपनिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स नाउ। ये तुम्हारा सबसे गंदा चैप्टर। 20 से 25 मार्क की पजल आएंगी जो तुमको लिटरली रुला देगी, क्योंकि तुमने अगर सॉल्व करना शुरू कर दिया तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट लग गए, डायग्राम नहीं बना, तुम नहीं छोड़ सकते। तो आदत पड़ी है कि पजल कैसे नहीं आ रही मेरे को, हम तो इंजीनियर हैं, हमने कैट की सॉल्व कर ली पजल, तो CET है। पजल में 2 इजी 2 टफ, दैट इज द ट्रेंड फॉर द लास्ट 3 साल। 2010 देख लो, 11 देख लो, 12 देख लो, 2 सेट गंदे, 2 सेट इजी। बट द बेस्ट पार्ट इज 2011-12 का सेट वर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम सर। तुम घर जाके कंपेयर करना, पजल वर एग्जैक्टली सेम। अभी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ठीक है, 2010, 11, 12 3 साल सिमिलर टाइप ऑफ पजल्स आर कमिंग। तो मैं आपको बोला कि इस पेपर को बैठ के रट्टा मार लो, लास्ट 5 साल का पेपर को बैठ के रट्टा मार लो। ठीक है, टफ सेट जो 2 है उसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 men आर सिटिंग ऑन 10 सीट्स एंड देर उसका पापा, उसका मम्मी, उसका चाचा है, सो दैट्स वेयर द कॉम्प्लिकेट। ये एक सिंपल पजल है, 10 आदमी, 10 चेयरें, 10 टोपियाँ, तो तुमने फटाफट अरेंज कर दिया। लेकिन उसकी मम्मी ये टॉपिक डालती, उसके पापा ये टॉपिक डालते, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम आती है। और ये सेट 2 साल से आएगा, वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्लड रिलेशनशिप एंड अ पजल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक सेट ये, एंड दूसरा सेट है ऑफ रैंकिंग ऑफ 10 पीपल एंड देयर अरेंजमेंट। उनकी रैंकिंग भी आ रही है, उनका अरेंजमेंट भी आ रहा है, और ऊपर सर्कुलर अरेंजमेंट। नॉट ऑल पीपल आर फेसिंग सेंटर, लगी मतलब आज तुम्हारी। ठीक है, 10 आदमी पढ़े, 8 आदमी थे 2012 में। ठीक है, 11 में सॉरी। ठीक है, तो ये 2 सेट गंदा आएगा। तो आप पहले से ही इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि पता चल जाए कि छोड़ना क्या करना है। ठीक है, वहाँ पे एक कट ऑफ पॉइंट रख लो कि 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में डायग्राम बन गया, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, इसको वो मत लेना कि ईगो पे मत लेना कि यार ये कैसे नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम है, अब आधा डायग्राम बन गया फिर नहीं तुम छोड़ सकते, क्योंकि आधा बन गया, अब तो आधा बाकी है बस। लेकिन वो आधा बनाते बनाते तुम्हारी शाम हो जाएगी। ठीक है, तो डोंट पुट अप कट ऑफ पॉइंट फॉर योर सेल्फ। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कट ऑफ पॉइंट शुड बी 3 मिनट्स। 3 मिनट लगा दिया, अब पीछे हो जाओ। ठीक है, आंसर आएगा तो 3 मिनट में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। चलेगा, दैट्स अ कट ऑफ पॉइंट फॉर द पजल।
नो 5 मार्क्स से हमने ऑलरेडी बात कर लिया, नो 5 मार्क्स 3, 4, 5, 6 कुछ भी आएगा वहाँ पे। लॉजिक का ट्रेडिशनल लॉजिक विल बी 25 टोटल 50 मार्क का लॉजिक आएगा, 50 मार्क के 20 मार्क की पजल्स एंड रिमेनिंग 25 to 30 मार्क्स विल बी द ट्रेडिशनल लॉजिक और कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग सीरीज इनपुट आउटपुट का लास्ट 11-12 में थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अदरवाइज द टॉपिक इजी, लेकिन 11-12 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, एक बार देखना जाके पता चलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आएगा तो 10 मार्क का आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल टॉपिक जो आते रह रहे हैं, ठीक है, ये 4 टॉपिक है जो हर साल आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आरसी के 15 क्वेश्चन हर साल 15 आते हैं। एक बार 2011 में 32 आए थे, तो अगर आपको भी आ गया तो कोई बात नहीं, 11 भी आया था तो हमको भी आ गया, डरना मत। 32 आरसी क्वेश्चन आ गया, अब क्या करूँ मैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ आरसी इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इन्फ्लुएंस बेस, नो क्वेश्चन लाइक फीमेल और कैट, उसकी टोपी का रंग बताओ, उसका टोन बताओ, उसका ये बताओ, उसका वो बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट ऑथर मीन बाय लाइन नंबर 5, चुपचाप लाइन 5 पे जाओ, पढ़ो, आंसर दे दो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये एक्चुअल सीटी पेपर है, अवेलेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लाइन 35 व्हाट डू द ऑथर मीन बाय द वर्ड अवेलेबिलिटी। तो तुम ना भी पढ़ो तो भी तुम्हें पता है अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, बट यू टू सी द कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में लेके बात कर रहा हूँ। तो एक बार तो आपको लाइन पढ़ना पड़ेगा टू गेट द आंसर राइट, ठीक है। सो सीमेट इज ओवर, तो आरसी से डरना छोड़ दो। सीटी का आरसी इज ऑलवेज इजी, इज ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इन्फ्लुएंस बेस्ड। वर्बल एबिलिटी के ट्रेडिशनल 15 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी ये 35 क्वेश्चन था, नॉट 15, 35 क्वेश्चन। इसमें से तुम्हारा क्रोस पैसेजेस, 5 क्वेश्चन पैराजम्बल्स, 4 क्वेश्चन ग्रामर का, वो सारा कुछ टिपिकल ब्रेकअप वो मैं आपको दिया आपको शीट में। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन 5 मिनट्स, आई टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। दोबारा आ गया वो वर्बल रीजनिंग का जो 15 क्वेश्चन आए थे, ये सडनली 2011 और 12 में ट्रेंड चेंज हो गया। 11 में फिर भी वही था, फिर भी कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन 12 में आके पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। सो आई विल गो टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स टुडे, विल डिस्कस दोज पार्ट, ठीक है, थोड़ी देर में। बट येस, दिस इज़ वन एरिया जो अलग आएगा लेकिन ईजी होगा। अगेन प्लीज़ आई एम यूज द वर्ड अगेन कि डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। जो डर गया हो गया, फिर डरना मत, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना बस। आइसैक, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, प्रॉबिलिटी डेफिनेटली, ये 4 टॉपिक तुम्हारा मेन है। बाकी चाहे बाकी के 6 छोड़ दो, पर ये 4 तुम्हारे मेन है। आइसैक इज इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, असम्पशन, कंक्लूजन टुगेदर, ठीक है। विजुअल रीजनिंग 25 से 30 क्वेश्चन, विजुअल रीजनिंग 25 से 30, और क्या बोलूँगा। इनमें से सीरीज के 15 क्वेश्चन, एनालॉजीज के 5 क्वेश्चन, ये 20 मार्क का पेपर इजी आएगा। ऑड मैन आउट, जम्बल्ड, ये दोनों गंदे हैं, ठीक है। 2010 में ऑड मैन आउट और जम्बल्ड के 10 क्वेश्चन थे, तो पेपर अपने आप थोड़ा टफ हो गया, ठीक है। अगर सीरीज आएगा तो छोड़ना मत, ठीक है। अगर ऑड मैन आएगा तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन तो यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा यूज़, ठीक है। तो आई ड्रॉ द लाइन हियर, ये ऊपर वाले आसान है, ये वाला गंदा है। तो वो, लेकिन एक बार पक्का कि जो आएगा वो सबको सेम आएगा, दैट इज़ वन मेन एडवांटेज, ठीक है। दैट्स योर कट ऑफ फॉर JB 140, ठीक है। मैं हमेशा कट ऑफ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ही बोलता हूँ, तो मैं 140 बोल दिया तो पब्लिक 140 टारगेट करेगा, फिर तो 145 टारगेट करो ताकि 140 आए। 140 फॉर JB, 128 फॉर टॉप 4 एंड 100 फॉर टॉप 10। बाय द वे 100 इज़ 96 परसेंटाइल, तो मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग होंगे अच्छे बच्चे जिनका 100 नंबर पार होगा। मतलब 100 में से 96 पीपल आर लेस देन 100 मार्क्स इवन इन CET, ठीक है। अगर पेपर इजी आएगा तो JB की कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो अराउंड 145 148 कट ऑफ हो जाएगा JB का। टॉप 4 135, टॉप 10 110, 10 मार्क ऊपर हो गए बेसिकली, 10 मार्क ऊपर या 10 मार्क नीचे। तो आपको पहले 10 क्वेश्चन में आइडिया आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है।
वो भी बिल्कुल होगा, वो सबके साथ सेम होने वाला है।